कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होते, वो आपको बदलने के लिए होते हैं। जयपुर की भागदौड़ छोड़कर हमने एक ऐसी जर्नी शुरू की जिसका हर पड़ाव अपने आप में एक कहानी था। जयपुर से ट्रेन पकड़कर हम पहुंचे हरिद्वार, जहां गंगा की ठंडी हवा ने सफ़र की शुरुआत को और भी खास बना दिया। फिर हरिद्वार से ट्रैवलर में बैठकर हम निकल पड़े ऊखीमठ की ओर। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उत्तराखंड अपने असली रंग दिखाने लगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ, बहती नदियाँ, बादलों से ढकी चोटियाँ और हर मोड़ ऐसा मानो किसी फिल्म का अगला सीन हो। ऊखीमठ पहुंचने के बाद सफ़र ने एक ऐसा नया मोड़ लिया। अब हमारी साथी थी एक छोटी सी मारुति इको। जो हमें सकरी पहाड़ी सड़कों से होते हुए रासी गांव तक लेकर जा रही थी। रास्ते में दिखने वाला हर नज़ारा बस यही एहसास दिला रहा था कि हम महादेव के और करीब पहुंच रहे हैं। और यही से शुरुआत होती है पंच केदार के दूसरे धाम श्री मधमहेश्वर तक की अस्मरणीय यात्रा। सुबह ठीक 6 बजे महादेव का नाम लेकर हमने अपनी ट्रैकिंग की शुरुआत की। लेकिन मधमहेश्वर की यात्रा का पहला कदम मंदिर की ओर नहीं बल्कि माँ राकेश्वरी के चरणों में पड़ा। कहते हैं कि राकेश्वरी माता के दर्शन किए बिना मधमहेश्वर की यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसलिए सबसे पहले हमने वहीं माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद शुरू हुआ पहाड़ों के बीच वो सफ़र जहां हर कदम पर उत्तराखंड अपनी खूबसूरती का एक नया रूप दिखा रहा था। रास्ते में गिरते झरनों की मधुर आवाज़, नदी के किनारे बहती ठंडी हवा और चारों ओर फैली हरियाली, ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद इस यात्रा को और भी दिव्य बना रही हो। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं था बल्कि हर कदम के साथ महादेव के और करीब पहुंचने का एहसास था। राकेश्वरी माता का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़े और पहुंच गए गोंडार गांव। पहाड़ों की गोद में बसा ये छोटा सा गांव अपनी सादगी और शांत माहौल से दिल जीत लेता है। गोंडार से बंतौली के रास्ते में एक खूबसूरत सा पुल आता है जिसके नीचे बहती है मधु गंगा। हमने भी वहीं कुछ देर रुकने का फैसला किया। ठंडे बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर पानी में जैसे ही पैर रखे पूरे ट्रैक की थकान पल भर में गायब हो गई। ऐसा लगा मानो प्रकृति ने खुद हमें रीसेट कर दिया हो और अब हम पहले से भी ज़्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। इसके बाद हम पहुंचे बंतौली गांव, जहां भूख भी चरम सीमा पर थी, इसलिए हमने यहीं रुककर गर्मा गर्म लंच किया। लेकिन इस जगह की सबसे खास बात सिर्फ खाना नहीं थी बल्कि यहाँ के अंकल थे। उनकी मुस्कान, उनका अपनापन और मेहमान नवाजी दिल को छू गई। ऐसा लगा जैसे हम किसी ढाबे या होटल में नहीं बल्कि अपने ही किसी रिश्तेदार के घर खाना खा रहे हो। बंतौली से शुरू होता है इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा। यहीं से हर कदम आपकी हिम्मत और धैर्य दोनों की परीक्षा लेता है। हर चढ़ाई पहले से ज़्यादा मुश्किल लग रही थी। सांसें तेज थी, पैरों में थकान साफ महसूस हो रही थी। लेकिन हर बार जब नज़र सामने उठती, उत्तराखंड का एक नया नज़ारा सारी थकान भुला देता। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ, दूर तक फैली हरियाली और बादलों के बीच से झांकती चोटियाँ, ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति हर मुश्किल कदम का इनाम अपने सबसे खूबसूरत नज़ारों से दे रही हो। और शायद यही इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है।
मंजिल सिर्फ मंदिर तक पहुंचना नहीं होती, बल्कि उन रास्तों को जीना होता है जो आपको वहां तक लेकर जाते हैं। और कहते हैं ना, जब इरादे सच्चे हो तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। इतनी कठिन चढ़ाई के बाद अचानक हमारे सामने एक ऐसा नज़ारा आया जिसने हमें कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश कर दिया। हमारी आंखों के ठीक सामने आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष उभर आया। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद इस सफ़र को अपना आशीर्वाद दे रही हो। उस पल ने हमें एक बार फिर याद दिलाया, कभी कभी सबसे खूबसूरत नज़ारे उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो मुश्किल रास्तों पर चलने की हिम्मत रखते हैं। दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियां। करीब 13 घंटे की लगातार ट्रैकिंग के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल श्री मद्दमहेश्वर धाम पहुंच गए। शरीर पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन जैसे ही मंदिर के दर्शन हुए सारी थकान पल भर में कहीं खो गई। और शायद ये महादेव का ही आशीर्वाद था कि हम ठीक संध्या आरती के समय पहुँचे। शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक मंदिर में गूंजते मंत्र, घंटियों की पवित्र ध्वनि, दीपों की रोशनी और चारों ओर फैली दिव्यता, उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा लगा मानो पूरे सफ़र की हर मुश्किल, हर थकान और हर संघर्ष का जवाब हमें इसी एक आरती में मिल गया हो। उस शाम हमें सिर्फ एक मंदिर नहीं मिला, हमें एक ऐसी शांति मिली जिसे शायद ज़िंदगी भर बुलाया नहीं जा सकता। साथ चले हम चले के उड़े ये क्यों